Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 11, the conjunction. So let's start. Chapter number 11, the conjunction. Conjunctions are words that join two words to clauses or to sentences. Conjunctions वो words होते हैं जो दो words को, दो clauses को या दो sentences को join करते हैं. Kinds of conjunction. The conjunctions are of three types. Conjunction तीन type के होते हैं. Coordinating conjunctions, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो वर्ड जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं. और वो वर्ड्स और सेंटेंसेस कैसे होते हैं? जिनकी रैंक एकदम इक्वल होती है, जिनका ऑर्डर इक्वल होता है. तो जब ऐसे दो वर्ड्स या ऐसे दो सेंटेंसेस को कोई कंजंक्शन ज्वाइन करता है तो वो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. द सनसेट एंड द मून रोज. अब यहाँ पर सन और मून दोनों को इनको ज्वाइन कर रहा है तो एंड आ गया. मनु हैज गॉन बट जय हैज कम. देव इज रिच येट ही इज अनहैप्पी. आई डोंट लाइक टू प्ले हॉकी और वॉलीबॉल. जय एज वेल एज अंकित केम हियर. तो यहाँ पर जो कलर्ड वर्ड्स हैं एंड, बट, येट और एज वेल एज, ये ज्वाइन कर रहे हैं दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जो कि इक्वल रैंक के हैं. तो ये हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कुछ और वर्ड्स जैसे नीदर नॉर, ईदर और, फॉर एंड, नियर, बट और येट, सो, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं. नीदर नॉर आर यूज टू जॉइन टू नेगेटिव सेंटेंसेस. नीदर नॉर का यूज हम करते हैं दो नेगेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए. राहुल नीदर फाउंड माई बुक्स नॉर हिज पेन. एंड इज यूज टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्शन वेयर वन एक्शन फॉलोज द अदर. एंड का यूज हम करते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शन दिखाने के लिए जहां पर एक एक्शन दूसरे को फॉलो करता है. दीपा क्विकली केम इनटू द डाइनिंग रूम एंड सेट डाउन एट द गेट. बट येट, नेवरदिलेस, व्हाइल, वेयरएज, स्टिल, ये भी यूज करते हैं हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जहां पर दो सेंटेंसेस एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहे हो, ऑपोजिट मीनिंग दे रहे हो. जैसे छवि इज फैट बट शी इज फास्ट ऑन द रेसिंग ट्रैक. वो मोटी है फिर भी वो रेसिंग ट्रैक पर फास्ट है. तो दोनों चीजें कंट्रास्ट कर रही हैं. ही इज इंटेलिजेंट येट ही डज नॉट डू वेल इन हिज टेस्ट. फॉर इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन इन केस वेयर द सेकंड सेंटेंस कैरीज द रीजन फॉर द फर्स्ट सेंटेंस. फॉर का यूज हम कहां पर करते हैं? जब जो सेकंड सेंटेंस है उसमें रीजन होता है फर्स्ट सेंटेंस का. जैसे भूमि डिसकंटिन्यूड हर कॉलेज स्टडीज. भूमि ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई डिसकंटिन्यू कर दी. क्यों कर दी? अब उसका रीजन सेकंड सेंटेंस में है. फॉर शी कुड नॉट अफोर्ड द फी, क्योंकि वो फी अफोर्ड नहीं करती. तो यहाँ पर हमने इसलिए फॉर का यूज किया है. अब सेकंड है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. A conjunction that joins together two sentences of unequal ranks or order is called a subordinating conjunction. वो कंजंक्शन जो दो अनइक्वल रैंक या अनइक्वल ऑर्डर के सेंटेंसेस को या वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. I could not go to school because it was raining. I know where Amit lives. I know when you gave me rupees. The farmer is happy though he is very poor. I will do this if I am allowed. In the above sentences, the conjunctions printed in color join two words and sentences of unequal ranks and one of which is dependent upon the other, so they are called the subordinating conjunctions. अभी जो आपने ऊपर sentences पढ़े उसमें जो words या जो sentences joined है वो दोनों ही unequal rank के हैं. मतलब एक sentence दूसरे पर depend कर रहा है. तो इसीलिए इनको हमने जिस conjunction से join किया है वो कहलाएगी subordinating conjunction. After, although, because, before, it, since, then, that, till, though, until, when, where, whether, ये सभी subordinating conjunctions हैं. थर्ड आती है correlative conjunctions. The conjunctions which are used in pairs are called correlative conjunction. वो conjunction जो pairs में आती हैं वो होती हैं correlative conjunction. My teacher gave me both books and pens. Diya can neither stand nor walk. Either he or I will go to Delhi tomorrow. No sooner did she see me than he ran away. Though he is rich, he is miser. तो जैसे neither nor, not only but also, such as, so that, so as, whether or, etc. ये सभी correlative conjunctions हैं. Forget me not.
If we put a comma before a conjunction, that means we need to pause there. अगर हम conjunction से पहले comma लगा देते हैं, इसका मतलब वहां पर एक pause है. A comma is never used after a coordinating conjunction. और coordinating conjunction के बाद कभी भी comma नहीं आता है. A comma is usually not used before or after a subordinating conjunction. और ज्यादातर subordinating conjunction से पहले या बाद में भी comma नहीं आता है. Now time to answer. A question, fill in the blanks with the suitable subordinating conjunctions. Blanks fill करने हैं subordinating conjunctions से. तो first है the train had left dash I reached the station. ट्रेन चली गई थी before I reached the station. मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले. They promised that they would support him. Next. Dash you go without an umbrella, you will get wet. If you go without an umbrella, you will get wet. Next, we know him better than you. इसी तरह से बाकी के blanks आप खुद fill करेंगे. Now B exercise. Fill in the blanks with suitable coordinating conjunctions. fill करने हैं यहाँ पे. Rohan is fat, but his wife is fatter. Madhu is poor, yet she is happy. Next, Dev is smart but rude. इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद फिल करेंगे. Now B question, fill in the blanks with suitable coordinating conjunctions. Coordinating conjunction से fill करना है. First is Rohan is fat but his wife is fatter. Second, Madhu is poor but she is happy. Next, Dev is smart yet rude. इसी तरह से बाकी के दोनों blanks आप खुद fill करेंगे. Now next question C. Join the following sentences with suitable conjunction. Suitable conjunction से sentence को join करना है. First is we love to visit the Lions Club. They serve excellent food. तो यहाँ पर आ जाएगा we love to visit the Lions Club because they serve excellent food. Second, my father is old, my mother is young. तो यहाँ पर आ जाएगा my father is old while my mother is young. Next, Shivi can read English, Shiva can read English. तो यहाँ पर आ जाएगा शिवी and Shiva can read English. Next sentence, she has a dog, she has a cat. तो इसको हम लिख सकते हैं she has a dog and a cat. इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस आप खुद ज्वाइन करेंगे. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 11 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको कंजंक्शंस और उसके काइंड्स अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.